राजघाट पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के बाद पुलिस इन्हें डिटेन करके यहाँ ले आई। तो सबसे पहले जानते हैं सर पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए। देखिए पिछले कुछ दिन पहले 10-15-20 दिन पहले उत्तराखंड विधानसभा में जो कैबिनेट मिनिस्टर है और जो ऋषिकेश से विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने एक बहुत ही गंदी जबान से और बहुत ही गंदे शब्दों के साथ हम मूल निवासी जो पहाड़ के मूल निवासी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनके लिए जो है एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जो उन्होंने हमें कहा साला, ये साले पहाड़ी। दूसरा उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम लोग जो है पहाड़ी हैं। उन्होंने कहा बड़े सदन में विधानसभा के अंदर ये कहा कि ये लोग जो है बाहरी हैं, जबकि हजारों साल से वो पहाड़ हम ही मूल निवासियों ने बसाया है। तो वो पहाड़ जो हमारा बसाया, जिसको हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बसाया, बनाया, खेत खलियान बनाए, मकान बनाए, उनको वो पहाड़ी बताने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत मूल निवासियों को, उत्तराखंड के मूल निवासियों को पहाड़ों से खदेड़ने की जो कोशिश जारी है पिछले कई सालों से, जब से उत्तराखंड राज्य मूल अस्तित्व में आया है, तो चाहे वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही हो या आपकी भाजपा सरकार, सबकी नीति यही रही कि पहाड़ को जो है मूल निवासियों से खाली करवाया जाए। और इसी संदर्भ में जब एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता साले पहाड़ी और हमें बाहरी बताने, तो उसके विरोध में जो उत्तराखंड हमारा पहाड़ी समाज है, हमने हमारा संगठन है महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन, तो हमने क्योंकि पहाड़ों में आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे केंद्र सरकार को सुनाना था कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें उत्तराखंड में हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी के कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट जो किया था, इसकी हमने परमिशन ले ली थी, इसकी परमिशन हमारे पास थी। अब देखिए ये लोग कितने षड्यंत्रकारी हैं, उत्तराखंड की सरकार कितनी डरी हुई है। इस प्रदर्शन जो उधर दिल्ली में हो रहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में है, इसके अलावा जो है प्रेमचंद अग्रवाल की जड़ें कितनी मजबूत है, उस गंदी मानसिकता, गंदी जवान वाले मंत्री की कितनी जड़ें मजबूत है, तो उसकी बात की देखे कि वो दिल्ली पुलिस को उत्तराखंड में बैठे कंट्रोल कर रहा है। इन्होंने एक कल, जबकि हमारे पास परमिशन थी, लेकिन कल इन्होंने एक साजिश के तहत कोई फर्जी संगठन खड़ा किया और उस संगठन के द्वारा एक एप्लीकेशन डलवाई दरियागंज थाने में कि सेम टाइम जो हमारा टाइम था, उसी टाइम पे वो प्रदर्शन के लिए उसने अपील डाली और उसी मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे हम करने वाले थे। अब दिल्ली पुलिस ने वो जो है डिनाई कर दिया। अब हमें तो कुछ नहीं पता, हमारे पास आपको परमिशन दे दी गई थी, हमारे पास परमिशन थी, दिल्ली पुलिस को अभी हमने SHO साहब के यहाँ पे और जो इनके उच्च अधिकारी हैं उनको हमने दिखाया कि हमारे पास परमिशन है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन देखिए इनकी गंदी राजनीति, गंदी मानसिकता देखिए, इन्होंने कहा कि हमने आपको गलती से डिटेक्ट कर लिया। उस फर्जी जो आवेदन कल इन्हीं के द्वारा, उत्तराखंड के सरकारी इनके चमचों के द्वारा, इनके चाटुकारों द्वारा, इनके दलालों के द्वारा जो एक आवेदन डाला गया था, उसकी आड़ में इन्होंने हमें डिटेक्ट किया। देखिए कितना बड़ा छल और कितना बड़ा षड्यंत्र हम लोगों के साथ किया गया। और जब अब हमें ये दलील दे रहे हैं कि हमने आपको गलती से डिटेक्ट कर दिया, गलती से इन्होंने हम इनको कहते रह गए कि भैया हम ये लोग नहीं हैं, हमारे पास ये देखिए, हमने इनको परमिशन दिखाई लेकिन कुछ करने को राजी नहीं। इवन वहाँ राजघाट पे हम लोगों के साथ मारपीट हुई। एक जो है एक ACP महोदय थे, उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन जो है उन्होंने हमारे लीगल एडवाइज़र महावीर सिंह परसवान जी हैं यहाँ पे, और हमारे विशेष अतिथि हमारे भाई आ रखे हैं उत्तराखंड से, हरीश पनेरू जी और महावीर सिंह परसवान जी को जो है उन्होंने हाथ उठाया और इसके अलावा मुझे घूसा मारने की कोशिश की। वो तो आगे और लोग खड़े थे तो वो पहुँचा नहीं। लेकिन ये देखें किस साजिश के साथ कितनी जड़ें इन लोगों की, दुष्ट लोग है वो प्रेमचंद अग्रवाल की जड़ें मजबूत है कि उसने जो है दिल्ली पुलिस के साथ साजिश करके हम लोगों के इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया है। और मैं प्रेमचंद अग्रवाल को फिर चेतावनी देता हूँ कि ये आंदोलन फिर होगा और ज़्यादा मजबूती से होगा। इस बार उसके पास कोई ऐसा बहाना नहीं मिलेगा कि उस आंदोलन को रोक सके। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मिनिस्ट्री से बर्खास्त नहीं होता, जब तक भाजपा उसको अपनी पार्टी से बाहर नहीं निष्कासित नहीं करती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आपने सरकार को कोई ज्ञापन दिया? देखिए हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। मैं स्पेशली एक पेज SHO साहब को सौंप के आया हूँ और इसके अलावा हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी को एक रजिस्ट्री के जरिए एक लेटर भी भेजेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड की सरकार
हम लोगों के अधिकारों का दमन कर रही है, किस तरह हमको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, किस तरह जो है हमें बदहाली की तरफ धकेला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल इंगित करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि अब तक मेरे को लगता है कि शायद केंद्र सरकार तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पाई है, ना उत्तराखंड सरकार पहुंचने देती है। मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है बिल्कुल, मीडिया सोशल मीडिया जो थोड़ा बहुत है वो सोशल मीडिया स्वतंत्र है। यानी कि ज्ञापन अभी आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं सौंपा है? नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी को दे दिया है, हमने पुलिस स्टेशन में दिया है, और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी हम दे देंगे रजिस्ट्री द्वारा प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति दोनों को। चलिए, जैसे आज आपका जो आंदोलन विफल रहा, इसके आगे जो आगे जो आपकी रणनीति है वो क्या है? नहीं, इसे विफलता नहीं कहेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये विफलता नहीं है, ये सफलता है। और सफलता किस बात की है? सफलता इस बात की है कि सरकार हम लोगों से डरी हुई है, इसलिए तो ये सब प्रपंच रचा गया हमें थाने में टिकट। तो ये कोई विफलता नहीं है, ये सफलता है। ये हमारी मजबूती, हमारी एकता का एक उदाहरण है कि किस तरह उत्तराखंड की सरकार डरी हुई है और केंद्र सरकार से मिलकर, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जो है हमें रोकने की कोशिश है। लेकिन उनको ये समझ जाना चाहिए कि हम रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। चलिए, लेकिन अब आगे, हाँ जी, अब आगे प्रदर्शन के लिए क्या रणनीति रहेगी, मतलब क्या? देखिए, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, एक राज्य आंदोलनकारी और तमाम संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। मैं पहले अपने प्रवासी संगठन के अध्यक्ष भाई कमल ध्यानी जी का, उनके महामंत्री आदरणीय खंतवाल जी का, हमारे परसवान जी का, और हमारे उत्तराखंड से आए सुशील भट्ट जी का, और तमाम साथी हमारे साथ हैं। ये बड़ी दुख और पीड़ा का बात है। मैं इनका बहुत देवभूमि से जो आया हूँ, मैं नैनीताल से, माँ नंदा सुनंदा से लेकर पंचनाम देवों से लेकर इनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि भगवान अभी हैं हमारे अंदर, और इन्होंने भगवान के रूप में जो उत्तराखंड अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम वहाँ से प्रार्थना करते हैं कि हे गोलजू, अंधे रह गए, और निश्चित रूप से इन्होंने जो आवाज़ उठाई है उससे हमें एक नई जागृति मिली है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ऋतु तुम्हारी खैर नहीं, खंडूरी तुमसे बैर नहीं, हमारे भाई साहब ने मैं बताया। लेकिन मेरे अंदर की एक राज्य आना हमने कहा कि इसलिए ताकि यहाँ के पहाड़ियों को अपमानित किया जाए। जब राज्य बना तब भी ये लोग इस तरह से सपोले के रूप में, आज भी कई लोग हैं जो तराई में उत्तराखंडियों से घृणा करते हैं, लेकिन हमने इनको हमेशा गले लगाया। उत्तराखंड की संस्कृति नहीं, किससे घृणा करो। उत्तराखंड भारत का मस्तक है। यहाँ चाइना का युद्ध हो, चाहे 1962 का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, उत्तराखंड की हजारों माँ बहनों की गोदें और मांगें सुनी हुई हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोगों को देश के प्रति जितना योगदान उत्तराखंड का और प्रेम करता है, उतना शायद कोई इस देश में करता होगा। आज हमारे ऊपर जिस तरीके से यहाँ पुलिस ने हिटलर शाही तरीके से कानूनी रूप से हमको प्रदर्शन नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और सबको होना भी चाहिए। लेकिन पुलिस, मैं समझता हूँ कि एसएसओ या डीसीपी का काम नहीं है ये काम बड़े जो उनके अन्याय, अत्याचारी, धृष्ट राष्ट्र, दुर्योधन, रावण जैसे लोग जो पदों पर बैठे हैं, उनके इशारों पर इन्होंने काम किया। लेकिन ये भूल गए हैं, जब कौरवों की सेना महाभारत हुआ था, कौरवों की सेना सैकड़ों की थी, उस धृष्ट राष्ट्र की सभा में हमारे उत्तराखंड के भाइयों का अपमान होता रहा। वहाँ सारे जो हमारे जनपद के अधिकतर उसमें से खामोश रहे। हम उसकी भी निंदा करते हैं। और दूसरी लोग ये कहना चाहते हैं, तुम कौरव रूपी तुम्हारी सेना जरूर है, लेकिन विजय इन पांडवों की होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। ये देवभूमि है, ये देवभूमि का आशीर्वाद है, और देवता सारे इस बात के साक्षी हैं। जब जब अन्याय, अत्याचार हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ, जब जब ऐसे महापुरुष निकलकर सड़कों पर आए हैं, तो एक नई क्रांति लिखी गई है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आप में हूँ, आप मुझ में हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप से पुलिस हमें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हमारे इन भाइयों के आशीर्वाद से इन्होंने अपनी पूरी ताकत, और सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, इन सब ने ताकत लगाई और हम जैसे सम्मान के रूप से दिखा हुआ है। वो चाहते थे कि हम मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई जब भी आवाज़ लगाएंगे, एक नए उत्तराखंड की आगाज़ करें। प्रेमचंद, तुम उत्तराखंड में जब तक 100 बार नाक रगड़ के माफी मांगोगे, जब तक उत्तराखंड की जनता इन सबके आशीर्वाद से माफ़ नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ।
ये बड़ा अन्याय हो रहा है। ये राज्य हमने इसलिए प्राप्त नहीं किया। हम उन सारे विधायकों से, उन सांसदों से भी कहना चाहते हैं, तो ये दलगत की बात नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान का मुद्दा है, उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, उत्तराखंडियत का सवाल है। और जब उत्तराखंड और हमारे पितरों का आशीर्वाद है, जो हमारा सम्मान है, उस सम्मान को कोई ललकारेगा तो जिस भाषा में जो समझेगा उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। पहले कानूनी रूप से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कानून अपना काम नहीं करेगा, प्रेमचंद अग्रवाल को पद से नहीं हटा गया और उत्तराखंड राज्य नहीं छोड़ेगा, तो हम कानून को अपनी हाथ में भी लेना चाहते हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर उत्तराखंड को हम बचाने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड की अस्मिता को हम खेलने का किसी को साहस नहीं करें। आने वाली हमारी जो बच्चे हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि ये राज्य भारत का मस्तक है और भारत का मस्तक जब मोदी जी जाते हैं, मैं आपके माध्यम से कोई पार्टी का सवाल नहीं है, हम रहें ना रहें, हरीश पनेरू रहे ना रहे, कमल ध्यानी रहे ना रहें, हमारे खंतवाल जी रहे ना रहें, ये प्रश्न नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारी संस्कृति, हमारा सम्मान बरकरार रहेगा। ये हम हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने एक आया था अत्याचारी और उसका खात्मा हमारे भाइयों ने, हमने सब मिलकर किया। हम कहना ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत पीड़ा में उत्तराखंड पूरा उबल रहा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप सारे चैनलों को भी कहना चाहते हैं, हमारे देश के प्रति हमारे योगदान को देखिए और हमारे लोगों के प्रति अपमान को कहने वाले गोलजी विचार करेंगे। अभी हमने घात नहीं डाली है, इसलिए सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि हमको गोलजी की शरण में ना जाना पड़े, तो वैसे ही पद छोड़ दो। अगर जब घाट डालेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली उनकी औलादें ठीक नहीं होंगी, इसलिए मैं ये संदेश दे रहा हूं। चलिए, सवाल फिर वही आता है कि अगर सरकारें इस पर कोई निर्णय नहीं लेती तो आगे आपका क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि धामी सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि जिस तरह से जन आक्रोश फैला हुआ है और जिस तरह से उत्तराखंड में, दिल्ली में अब हमने शुरुआत कर दी है प्रेमचंद अग्रवाल के विरुद्ध जो आक्रोश जनता का है और ख़ास तौर से जो पहाड़ी समाज का है, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए आज महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन, जो कि दिल्ली में जितने भी उत्तराखंडी प्रवासी हैं उनकी एक आवाज़ है, उसने जो ये अपशब्द कहे गए हैं विधानसभा में प्रेम अग्रवाल द्वारा, वो उसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। और आज जब हमने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था, जिसकी हमने सूचना भी दिल्ली पुलिस को दे दी थी, और उसके बावजूद भी हम जब स्टार्ट कर रहे थे अपना एक प्रोटेस्ट, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें पकड़ा और उसको, हम सभी लोगों को पकड़कर राजेंद्र नगर थाने में ले आई और 5-6 घंटे तक हमें जो है थाने में रखा गया, बंधक बना के रखा गया। लगभग कितने लोग थे? हमारे पास 70 के अराउंड जो थे वो लोग थे, जिनको वो गाड़ी में लेके आए अपनी दिल्ली पुलिस के वाहन में, और हमने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे और थाने में भी हमने प्रदर्शन किया। और उसके बाद हमारी दृढ़ता और हमारी मजबूती को देखकर अंततः दिल्ली पुलिस को हमें छोड़ना पड़ा। और हम ये आज चेतावनी देना चाहते हैं धामी सरकार को भी, और ये कहना चाहते हैं पुरजोर तरीके से कि इस तरीके से जो पहाड़ी समाज को लज्जित करने का, उसका अपमान करने का जो काम अग्रवाल ने किया है, उसको दंडित किया जाए और अपने कैबिनेट से उसको बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे उत्तराखंड से आए हुए लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर बहुत कई लोग जो थे वो उत्तराखंड से पहुँचे थे और कई यहाँ पर जो आज इस वक्त दिल्ली में रहते हैं, और वो भी इन लोगों के साथ थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। और उनकी वही मांग है कि जो उत्तराखंड सरकार है, और जो उत्तराखंड सरकार है, वहाँ के जो मंत्री हैं जो उत्तराखंड सरकार में, उनसे ये चाहते हैं कि उन्हें या तो बर्खास्त किया जाए, यानी सस्पेंड किया जाए, या फिर वो अपनी गलती पर माफ़ी मांगे। तो आपकी इस पूरी वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।